तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी के लिए ये फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये रियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट का अगर एग्जाम है तो आप लोग जो है भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है ना वो +5 डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक का डी। राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर का तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, यानी प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो प्रकाश जो है अपवर्तित किस में होगा, तो वो कांच से वायु में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण होता है। तो आकाश के नीले रंग का कारण जो होता है ना वो स्केटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सी परिघटना जो है प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करता है। तो प्रकाश की जो है यानी क्वांटम प्रकृति का जो यानी समर्थन करता है तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, हर एक क्वेश्चन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर की जो है आप सभी को पीडीएफ यानी पीडीएफ के साथ आप सभी को टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्या है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो है विभव होगा। तो उसमें अंदर का जो विभव होता है ना वो धनात्मक तथा समरूप होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या पूछा है कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होता है। तो सभी विद्युत धाराओं का जो योग होता है ना वो शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या पूछा है कि साइक्लोट्रॉन को में किसी आवेशित का कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो उसमें क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है उसमें जो होता है ना दोस्तों वो टी समानुपाती 1/v³ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 9 नंबर क्या है कि किसी चालक को ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD समानुपात यानी VD वेक्टर का मान होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों VD वेक्टर इक्वल टू जो होता है ना वो होता है ई वेक्टर m टाउ होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 10 नंबर क्या पूछा गया है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध यानी शून्य प्रतिरोध होता है। ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया है कि चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो दिक्पात कोण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या पूछ दिया है कि एक तार का प्रतिरोध R है तो यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध जो होता है ना वो 4R होता है यानी 4R होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 नंबर क्या पूछ दिया है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान आती हुई है तो वह आपका जो है ना वो विभवांतर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आप सभी को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है तब क्या होता है। तो N2 ग्रेटर देन N1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 16 नंबर क्या पूछ दिया कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो उसका जो मान है ना वो ε0 इनवर्स 1 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता होती है तो वो 20 माइक्रोफेराड होती है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है
प्रत्येक 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, उनके इनके जो है द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। तो उस पर जो अधिकतम और न्यूनतम जो होती है ना वो 2 माइक्रोफेराड तथा 18 माइक्रोफेराड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि निम्न में कौन सी किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो गामा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है? तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर बायो सावर्ट नियम का जो गणितीय सूत्र होता है तो वो ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों। डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बाई आर क्यूब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 22 नंबर निकेल है तो निकेल जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर 23 क्या है कि एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना वो 1/20 मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 24 नंबर क्या है कि प्रकाश की एक किरण कांच अपवर्तनांक 3/2 से पानी का अपवर्तनांक 4/3 में संचरण करती है तो क्रांतिक कोण का मान होता है? तो क्रांतिक कोण का मान साइन इनवर्स 1 यानी छोटे ब्रैकेट 8/9 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या पूछ दिया है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर होता है? तो दो किरणों के बीच कलांतर पाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है आप सभी जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन आएंगे। एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का मान होता है? तो देखिए दोस्तों यानी एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का जो है ना क्या समान रहता है? तो आप सभी को याद रखना है वेग समान रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है? तो किसके समानुपाती होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है Z⁻⁻2 के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो वो बोरोन का किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 29 नंबर 29 नंबर कि नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता है तो इनके बीच जो समतुल्य धारिता होगा ना वो 20/9 माइक्रोफेराड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि मोडेम वह व्यक्ति है जो प्रयुक्त होती है? तो मोडेम का जो है प्रयुक्त करते हैं तो किस रूप में? तो वो जो है यानी दिष्टकरण के रूप में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर +10 माइक्रोकुलम तथा -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो -2.25 जूल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 32 नंबर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होगा? तो वह 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर 33 क्या पूछ दिया है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी? तो उनमें सम्मिलित शक्ति जो होती है ना वो 24 वाट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर परिणिक प्रतिघात होता है? तो परिणिक प्रतिघात XL = 2πfl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों, सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन आया है पूरा को जो है आप सभी को चैप्टर वाइज में करा दिए थे। ठीक है, और जो आपका 75 डेज चल रहा था उसमें भी आपका करा दिए हैं। एक तार में यानी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो उसमें प्रति सेकेंड जो है प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना तो आप सभी को याद रखना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 36 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित यम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण इतना है तो उस पर जो मान होगा तो कितना? टाउ वेक्टर = यम वेक्टर × बी वेक्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो वो स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 38 नंबर डायनामो का कार्य सिद्धांत होता है? तो डायनामो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है? तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक R/√R² + ω²L² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होता है? तो वाटहीन घटक आपका I sin फाई होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं
41 नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति जो है n हो तो क्या होता है, तो n² समानुपाती BH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 42 नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 43 नंबर कि एक उत्तल लेंस को पानी इतना में डुबाया जाता है तब ये व्यवहार करता है, तो वो उत्तल लेंस के ही तरह करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 44 नंबर कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक हीरा का होता है जो 2.42 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो वो अबिंदुकता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 46 नंबर 46 क्या है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है, तो दृश्य प्रकाश के रंग का कारण इसका तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 47 नंबर किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो वो गोलाकार स्फेरिकल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 49 नंबर 49 क्या है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 50 नंबर कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो घटता है, और ताप घटेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, तो वो 56 किलोमीटर पहुंचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्या पूछा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो उनके बीच जो की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो 4 गुना हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 53 नंबर चित्र में आई धारा का मान होगा, तो वो आई धारा का मान 8 एम्पियर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि दो बल्ब जो है 25 वाट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया है, तो इनमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इनमें से प्रतिरोध जो ज़्यादा होता है ना वो 25 वाट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 55 नंबर 55 क्या है दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 56 नंबर कि धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों, तो वो इन्फिनिटी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 57 नंबर 57 क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर 58 क्या पूछ दिया है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो हम वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर विनाशी व्यक्तिकरण में पथांतर होता है, तो 2n+1 इंटू लेमडा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं, तो वो ऊर्जा को मापते हैं, तो वो जो मापता है ना दोस्तों यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 61 नंबर 61 क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी पड़ती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 62 नंबर निम्नलिखित में जो देखिए निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता जो है महत्तम होती है, तो गामा किरण की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति, ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से बताए थे कि पूर्ण तरंग पूछे तो डबल कर देना है 100 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो विद्युत क्षेत्र से त्वरित जो नहीं होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर भूतरंगों की आवृत्ति सीमा होती है, तो 1500 के हर्ज से जो है किलो हर्ज से कम होता है यानी 1500 किलो हर्ज से हर्ज होता है। राइट आंसर कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता होती है, तो वो बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, तो LM = 5/6 LG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 68 नंबर रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्यूरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
69 नंबर तनुकरण को मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 70 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कि शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, यानी शून्य केल्विन पर जो है अर्धचालक व्यवहार करता है, तो वो किस रूप में, तो वो कुचालक जैसा व्यवहार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का यहाँ जो है यानी जो सेंटअप में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो वो पूरा जो है रियल आंसर की के साथ सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एग्जाम में जो है 35 में 35 लगा करके जरूर आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।